दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके पोइट्री का एक और शानदार पोएम जिसका नाम है द ट्री कंपोज्ड बाय एंड्रू रिच द्वारा ये पोएम क्या है कंपोज की गई है, लिखी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसकी समरी बहुत अच्छे से, क्या इसमें कुल मिला के पोएम में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे और उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद सहित जो है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इसमें मैंने आपका साथ ही साथ जो है वो मीनिंग भी बता दी है, जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है वो अच्छे से निकाल सकते हो। साथ ही साथ हिंदी भी दी, हिंदी अर्थ और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें आगे हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब स्टेंजा वे जो एमसीक्यू टाइप आएंगे, जो इस बार के एग्ज़ाम में नए जो पैटर्न है OMR सीट पे आपको आंसर देने होंगे। तो उसके हिसाब से स्टेंजा वाइज ये सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये तो हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसके जो सेंट्रल आइडिया है उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। और सेंट्रल आइडिया देखने के बाद में हम लोग इसमें देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके जो MCQ टाइप के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी आज हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका जो हिंदी समरी है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो हिंदी समरी की अगर मैं बात करूं, मैंने साथ ही साथ देखो हिंदी भी आपको प्रोवाइड करा दी है ताकि इन फ्यूचर आप इसका खुद से भी अर्थ निकाल पाएँ। तो जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, इस पोएम की जो हमारी हिंदी है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। समरी जो है क्या है उसकी हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो एंड्रू रिच द्वारा लिखित ये कविता द ट्रीज एक सजावटी पौधे के बारे में क्या है, एक कविता है। जैसे आमतौर पर हम घरों में जो पौधे लगा देते हैं सजावट के लिए, उस पौधे के बारे में ये कविता है। ये पौधे घरों में छोटे छोटे गमलों में जो उगाए जाते हैं, जैसे शहरों में आपने देखा होगा बहुत सारी जगह, और कुछ लोग अपने घरों में जो पौधे सजा लेते हैं वे पक्षियों और कीड़ों के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं तो उन पर क्योंकि घर वाले इतनी केयर करते हैं उनकी, तो कीड़े मकोड़े या पक्षियाँ वगैरह उन पर नहीं बैठने दिया जाता है। डालियों पर पंछी नहीं बैठ सकते, जो पक्षी हैं मतलब वो नहीं बैठ सकते उसमें, उनमें जो है वो कीड़े नहीं छिप सकते, क्योंकि जैसे बहुत सारे जंगलों में क्या होता है कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे छिप जाते हैं। लेकिन इन पेड़ों में नहीं, कोई छाया नहीं देते। अच्छा, वो तो केवल डेकोरेट के लिए लगाए जाते हैं। और ये क्या, एक सिंबॉलिक भी पोएम है, मतलब ठीक है, ये कैसी पोएम है, एक सिंबॉलिक पोएम भी है। और वे छाया भी नहीं देते। उनकी टहनियाँ कड़ी होती हैं, मतलब कैसी होती हैं, कड़ी होती हैं काफ़ी। उनकी शाखाएं नए नए डिस्चार्ज हुए रोगियों के समान होती हैं। उनकी जो शाखाएं होती हैं, जैसे नए नए रोगी जो डिस्चार्ज हुए हैं रोगी के समान होती हैं। ठीक है, बेप्रकाश से रहित होती हैं। कैसी होती हैं वो, बेप्रकाश से रहित हैं। उनकी मतलब जो पत्तियां हैं प्रकाश के लिए कांच की खिड़की की ओर भागती हैं। चूँकि ये जैसे एक चीज़ और भी इस पोएम में बताया है कि भी ये जो पोएम है सिंबॉलिक पोएम है, जहाँ जहाँ ट्री आया वहाँ पे जो इसकी कवि मतलब जो एंड्रू रिच जो इसकी कंपोज जिन्होंने किया है इस पोएम की जो लेखिका हैं, वो ये काम क्या करती हैं कि वो औरतों के लिए भी क्या करती हैं, वुमेन को लिए भी रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि औरतें जो है आज के ज़माने में कैद करके रखी जाती हैं, तो ये भी चीज़ें इसमें बताने का वहाँ पे वो प्रयास भी करते हैं। आगे देखिएगा, क्योंकि उन्हें अपने छोटे छोटे बर्तनों में घुटन महसूस होती है। कवित्री अपने कमरे में बैठी है, जो कवित्री हैं वो क्या करती हैं, अपने कमरे में बैठी हुई होती हैं। वे लंबे 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 पत्र जो है लिख रही हैं, और रात का समय है, उससे महसूस होता है कि उसके कमरे में क्या मतलब पत्तियों की लाइकेन की गंध आ रही है। लाइकेन क्या होता है, एक पौधा होता है, तो उसकी क्या रही है, उनको गंध आ रही है। आगे देखिएगा, कवित्री की अभिलाषा है कि इन वृक्षों के प्रकाश और वायु प्राप्त कराने का प्रयास जो है करना चाहिए। तो वो ये कहती है कि ये पौधे हैं इनको वायु भी प्राप्त हो और उनको प्रकाश भी प्राप्त हो जो कि खिड़कियों से आता है। तो वो सारी चीज़ें वो करने का उनका कुल मिला के क्या है, प्रयास है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इसका जो है हिंदी मतलब समरी, बहुत अच्छे से देखिए। अगर आप इसको चाहते हैं तो मैंने देखो साथ ही साथ हिंदी ये आपका स्टेंजा रहा, पहला स्टेंजा, और साथ ही साथ इसके जो मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो भी हमने दिए हैं, और बिल्कुल इसका लाइन वाइज अर्थ दिया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग बात करें इसका दूसरा स्टेंजा, उसकी भी देखो हमने सारे जो वैसे डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो सारे इसमें दे रखे हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा और आप मतलब जो पोएम की जो है काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद इसका हिंदी लाइन वाइज हमने देखो फिर अर्थ दिया है। इसी तरीके से हमारा तीसरा स्टेंजा हो गया, उसके जो हार्ड वर्ड हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। साथ ही साथ देखिएगा, अब हम लोग बात करेंगे इसमें
मैंने आपको पोएम का बहुत अच्छी से अंडरस्टैंडिंग समरी से ही हमें हो जाती है, तो अच्छे से इन डिफ़िकल्ट वर्ड को और इनकी लाइन बाय लाइन का अर्थ आप खुद से भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं। तो क्या रखा होगा, एक आपको एक स्टेंजा दिया रखा होगा और उस स्टेंजा में से आपको एक दो क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप पूछे जाएंगे। जैसे इसमें हमारा जो पहला स्टेंजा उसकी बात हम लोग कर देते हैं। पहला जो स्टेंजा हमारा देखिएगा, वेयर आर द ट्रीज रेफर टू इन द स्टेंजा, यानी स्टेंजा में वृक्षों का उल्लेख कहाँ है। तो इसमें देखिएगा तो आपके ए बी सी डी इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, यानी ये पहला वाला है। तो हमने ये आराम से आपको दे दिया, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि द ट्रीज आर इन द हाउस, यानी पेड़ कहाँ पे हैं, वो घर में है। कहाँ पे हैं पेड़, घर में है। तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, हम बात करें इसमें अपने दूसरे क्वेश्चन की, तो वेयर आर दे मूविंग टू, वे कहाँ जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, दे आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, और वो जंगल की ओर जो है जाना चाहते हैं। तो अच्छे से इस पोएम का आप हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लोगे, और बहुत सारी किताबों में क्या हुआ हिंदी भी अवेलेबल है, आप अच्छे से घर भी पढ़ सकते हो इन चीज़ों के लिए। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं करा रहा हूँ ये राजीव प्रकाशन का भी मिक्स है इसमें, और जो आपकी विद्या क्वेश्चन बैंक है उसका भी मिक्स है। तो दोनों चीज़ें मैं इसमें मिक्स करा रहा हूँ, देखिएगा। अच्छा, ये देखिएगा, बाई मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। अच्छा, इसमें चौथा जो क्वेश्चन है, द ट्रीज आर और डैश आउट इनटू द फॉरेस्ट, तो पेड़ जंगलों में कहाँ जा रहे हैं, एज ए मूविंग। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा, एज ए मूविंग भरा जाएगा, ग्रोइंग भरा जाएगा। ये दो आपसे पूछा तो एज ए मूविंग, इसका हमारा ए आंसर जो है वो करेक्ट होगा, ए बी में से। अच्छा, हम बात कर लेते हैं इसमें अपने तीसरे क्वेश्चन की। सॉरी, व्हेन विल द फॉरेस्ट बी फुल, तो क्या होता है, वो ट्रीयों से भरा हुआ है। फॉरेस्ट किससे भरा हुआ था, पेड़ों से भरा हुआ होता है। अच्छा, पांचवा, देयर रेज और डैश बी लॉस्ट शेडो, तो इसमें क्या आएगा हमारा, ए बी में से आपका क्या आएगा, कैन नॉट आएगा। हम बात करते हैं इसमें अपने दूसरे स्टेंजा की। तो इसमें हमारा जो दूसरा स्टेंजा है इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, और इसमें देखिएगा हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हु कंपोज दीज लाइन्स, यानी ये जो पोएम की लाइनें जो आपको दी हुई हैं ये किसके द्वारा जो है लिखी गई हैं। तो आपको बताना तो बहुत अच्छे से ये हमको पता है, एंड्रू रिच द्वारा ये पोएम क्या हुई है, लिखी हुई है। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो इसमें हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है एमसीक्यू, व्हाट वर्क डू द लीव डू, यानी पंक्तियाँ जो है, पत्तियाँ क्या काम करती हैं। इसका जो राइट आंसर हमारा जो है वो क्या है, बी है, टू मेक एफर्ट टू मूव टूवर्ड्स द ग्लास। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर करेक्ट होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो हमारा बी इसमें क्या है, करेक्ट आंसर है। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, देखिएगा, द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर इन द बरांडा फ्लोर, तो ये ट्रू है या फिर मतलब जो है, क्योंकि बरामदा में ही तो होते हैं ज़्यादातर जो पेड़ पौधे जो होते हैं सजावटी वाले, डेकोरेटिव वाले, तो वो ये क्या है, ट्रू है हमारा। अगला हम लोग बात करते हैं इसमें, देखिएगा, द पोएम द ट्रीज इज कम्पोज बाई, तो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो इसमें देखिएगा, द पोएम द ट्रीज कम्पोज बाई एंड्रू रिच के द्वारा क्या गई है, लिखी गई है वो। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपने चौथे क्वेश्चन, द लीव्स आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स द, अब देखिए इसमें चार ऑप्शन आपके दिए हैं, ए फॉरेस्ट, सिटी है, ग्लास है, या डी वेल है। तो यहाँ पे ग्लास है। ठीक है, सी आंसर इस क्या है हमारा, करेक्ट है। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, द वग आर कंपेयर्ड विद, यानी टहनियों की तुलना किससे की। ठीक है, वग का मतलब क्या होता है, टहनियाँ होता है, किससे की गई है। तो द वग आर कंपेयर्ड विद द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, यानी टहनियों की नई छुट्टी पाए जाने वाले मरीजों से जो है उसकी तुलना की गई है। हम तीसरा जो स्टेंजा देखते हैं, आइएगा देखिएगा, तीसरा स्टेंजा आपका ये रहा, और इसके जो क्वेश्चन है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। व्हाट वाज द पोइट वॉचिंग इन हर रूम, तो को क्या देख रहा होता है, पोइट जो है अपने रूम में टीवी देख रहा होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आंसर देखिएगा, एमसीक्यू इसका आपका मिल जाएगा, तो टीवी ऑप्शन आप लगा के आना। अच्छा, इसमें हाउ वाज स्काई एंड मून, चंद्रमा और प्रकाश कैसे थे, तो स्काई वाज क्लियर एंड फुल मून वाज शाइनिंग, यानी आसमान साफ था और पूरा चंद्रमा चमक रहा था, इस तरीके से। अच्छा, अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट, उसके बाद मतलब है ये है, तो इसमें हमें क्या बताना था, डिपार्टिंग फ्रॉम हाउस, तो इसमें क्या आएगा, डिपार्टिंग फ्रॉम हाउस भरा जाएगा, यानी घर से जंगल को प्रस्थान करना। द नेम ऑफ द पोइटेस, पोइटिस का नाम बताना है, तो वो आपको बहुत अच्छे से पता है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डी, एंड्रू रिच, इसके क्या है, इस कविता के जो है वो लेखक हैं, इस पोएम के लेखक हैं। अब इसमें हमारा जो चौथा स्टेंजा आइए उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। द पोइट आस्क पीपल टू लिसन टू द पर्टिकुलर साउंड, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, कभी लोगों की विशेष ध्वनि सुनने को कहता है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, वाइंड्स आर ब्लोइंग फास्ट टू मीट द पोइट आएगा या ट्री आएगा, तो इसमें ट्री हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द ट्रीज आर बार्किंग, ये ट्रू है या फॉल्स है, पेड़ टूट रहे हैं, तो ये फॉल्स है, पेड़ टूट नहीं रहे हैं।
ठीक है, मूव करने का प्रयास करें। द मून अब डैश, उसके बाद ब्रोकन, चंद्रमा टूट, इस तरीके से। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी। इसका मतलब ये है कि सीम्स मतलब जो है कैसा होता है, प्रतीत होता है। तो चंद्रमा जो है टूटा सा जो है वो क्या होता है, प्रतीत होता है। इसका पूरा ये बन जाएगा। अच्छा, हम बात करते हैं इसकी अब सेंट्रल आइडिया की। तो देखिएगा इसका जो सेंट्रल आइडिया उसकी हम लोग बात कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो इसमें देखिएगा द पोएम द ट्रीज बाय एंड्रू रिच शो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। यानी एंड्रू रिच की कविता द ट्रीज मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष को क्या करती है, वो दर्शाती है। क्योंकि मनुष्य जो है अपने घर में रखता है, मनुष्य तो भाई क्या है वो मतलब जो है प्रकृति है, सारी चीज़ें क्या है, जो पेड़ पौधे हैं वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, तो उनके बीच में संघर्ष को क्या करता है, दर्शाता है। अच्छा, विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, आगे क्या होता है कि समाज की जो वृद्धि है, विकास के साथ, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ऑन बेनिफिट एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू इट। तो इसमें क्या होता है कि समाज की वृद्धि और विकास के साथ मनुष्य अपने लाभों के लिए प्राकृतिक क्या कर रहा है, उपयोग मतलब जो करता है, और इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्म होता है, मतलब नुकसान जो है पहुंचाता है। उसने नुकसान जो है क्या काम किया है, पहुंचाया है। इट ऑर्डर टू यूज नेचुरल रिसोर्स लाइक फॉरेस्ट, मिनरल्स ईटीसी। तो ये वनों और खनिजों यदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का क्या है, आदेश देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंट्रल आइडिया। हम बात करते हैं इसमें अपने MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है, व्हाट रस आउट टू मीट द ट्रीज, यानी पेड़ों से मिलने के लिए क्या दौड़ता है। तो देखिएगा इसमें बाइंड है, मैन है, वाटर है, फायर है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए, यानी बाइंड है, ठीक है, यानी हवा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। अब हम बात करते हैं इसमें अपने दूसरे क्वेश्चन की, जो MCQ है, व्हाट डज द पोएटिस कंपेयर द ट्रीज ब्रांचेस डू। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा होगा बी। इसका राइट आंसर हमारा क्या है, बी, ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी जो नए पेशेंट्स जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी बात करता है। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। देखो यही क्वेश्चन जो है MCQ टाइप जो स्टेंजा आएगा उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, तो अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट्स कीप्ड। तो इसमें वो जो है कहाँ पे, मतलब जो डेकोरेटिव मतलब जो सजाने वाले जो पौधे वो कहाँ रखे जाते हैं, तो वो इन हाउस, मतलब घर में। तो सी इस क्या है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर डिस्क्राइब इन द पोएम द ट्रीज। तो इसमें देखिए राइट आंसर हमारा क्या है, सी, डेकोरेटिव ट्रीज। यानी कौन से पोएम को इसमें वर्णन कर, कौन से जो पेड़ हैं उनका जो है इसमें वर्णन किया गया, किस टाइप के, तो वो जो सजावटी पौधे हैं उनका जो है वर्णन किया। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा बाई मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ, तो देखिएगा ट्रीज। तो ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। टिक भी लगा हुआ, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएटिस डूइंग, यानी इसमें का जो हमारा राइट आंसर होगा, कभी जो है वो क्या कर रही है, कवियत्री जो है क्या कर रही होती है, तो क्या कर रही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा, देखिएगा ये क्या है हमारा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। वो क्या कर रही है, लंबी लंबी क्या कर रही है, वो पत्र लिख रही हैं बड़े बड़े, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। अच्छा, इसमें अगला क्वेश्चन है, द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ओक ट्री। क्या है वो, ओक ट्री का जिक्र इसमें किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हमारा होगा सी। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपने 8वें क्वेश्चन की। तो ये हमारा व्हाट रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी। तो द स्मॉल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। हम बात करते हैं इसमें अपने नवे क्वेश्चन की। तो हमारा इसमें नवा क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत अच्छे से, हु हैज़ बीन personified in the line no sun bury its feet in shadow। तो राइट आंसर होगा हमारा क्या, सन। तो ये ए हमारा क्या है, राइट आंसर है इसका। हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेफिनेटली अगर इसमें से आएगा तो जरूर आएगा इसमें से। 10 नंबर क्वेश्चन है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। अब लाइक आ गया तो यहाँ पे सिमली होता है, जिसमें एज मतलब सो एज, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं। यानी चंद्रमा को किसकी तरह बताया है, टूटे हुए शीशे की तरह, आईना की तरह। तो बी इज करेक्ट आंसर है हमारा। सिमिली इसमें क्या है, फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपने 11वें क्वेश्चन की। तो व्हाट डज द पोएटिस नॉट मेंशन्ड
इन द लेटर्स, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा सी, तो सी हमारा राइट आंसर है। द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगर व्हाट डू द रूट्स डू ऑल नाइट, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ए, तो ए हमारा राइट आंसर है। देखिएगा अगले की बात करते हैं हम इसमें, देखिएगा 13वें नंबर क्वेश्चन की, वाई कांट वर्ड सिट एंड इंसेक्ट हाइड इन देम, तो इसका जो आंसर है सी इसका करेक्ट, बिकॉज दे आर डेकोरेटिव ट्रीज, क्योंकि ये वो नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते भाई, वो जो चिड़िया है या जो बाहरी पक्षी हैं वो क्यों नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो डेकोरेटिव ट्रीज हैं। कैसी ट्रीज हैं वे, मतलब जो सजावटी ट्री हैं, पेड़ हैं। अच्छा, इसमें बात करते हैं हम 14 क्वेश्चन की, वेयर डू द डेकोरेटिव प्लांट्स ग्रो, कहाँ होते हैं वो, तो देखिएगा इन स्मॉल पॉट्स एंड पेन्स, तो वो क्या होते हैं, बर्तनों में ही तो रखे जाते हैं वो छोटे छोटे में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, देखिए अगला हमारा है 15वां, व्हाट हैड बीन एम्प्टी, खाली क्या है, जंगल खाली है। अच्छा, अगला बात करते हैं, तो ये इसमें बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अच्छा, अगला हमारा देखिएगा ये तो हमारा एक बार पहले भी आ गया था, देखिएगा देख लीजिए, व्हाट रस्ट टू मीट द ट्रीज, तो ये हमारा क्या है, बाइंड आएगा इसमें हवा, ठीक है। अच्छा, अगला देखिएगा, अगला 17वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू, किससे किया गया, द न्यूली डिस्चार्ज, ये भी दोबारा आ गया, ठीक है। अच्छा, अगला देखिएगा हमारा, देखिएगा नेम द पोएट ऑफ द पोएम, ट्रीज किसके द्वारा लिखी गई, तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है, बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ, ये भी आ गया, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ट्रीज। अच्छा, अगला, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को